नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार उमेश सोनी मौजूद हैं। वे कंबोडिया यात्रा के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करेंगे। उमेश जी, आपने कंबोडिया की जो यात्रा की है उसकी कुछ जानकारी हमें बताइए। कंबोडिया यात्रा मेरी मूल रूप से हिंदू संस्कृति को लेकर मेरी यात्रा रही है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंबोडिया मंदिरों का देश है। कभी वहाँ शैव मतावलंबी थे, लगभग 9वीं शताब्दी तक, शताब्दी पूर्व से लेकर 9वीं शताब्दी तक शैव मतावलंबी थे। उसके बाद जो है वैष्णव मतावलंबी हुए। तो इन सब का प्रमाण आपको हर कदम पे दिखाई देता है कंबोडिया में। जैसे अंकोर वाट सभी लोगों ने सुना है, ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है और ये सैकड़ों एकड़ पे मंदिर है। इसी प्रकार शिव मंदिर की भी श्रृंखला है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है हिंदू संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है। तो मेरी अपनी यात्रा जो है, ये पर्यटन जो है वो सभी कुछ मिला जुला के है। चूँकि अब जब हम वहाँ पर्यटन करते हैं तो सभी परिवेश हमको मिलता है, नगरीय परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है। तो हमने जो भी देखा वो हमने इस पुस्तक पे लिखा है। उमेश जी, आप एक जिज्ञासु यावर भी हैं और आपकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो इस किताब में भी झलकती है। जैसा मैंने पढ़ा है, इसमें कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो वहाँ विध्वंस हुए, खासकर पुरातत्व के साथ वहाँ की संस्कृति का, वहाँ का ताना बाना भी जो नष्ट किया गया, आपने बहुत करीब से देखा है अंकोर वाट क्षेत्र, अंकोर क्षेत्र को। तो अब वहाँ जो शैव बौद्ध संप्रदाय के बाद जब बुद्ध संप्रदाय के लोग वहाँ रहे और उसके बाद की जो वहाँ की विचारधारा संस्कृति रही, तो इस मौजूदा समय में कितना अंतर पाते हैं पुराने कालखंड के अनुरूप? देखिए, बड़ा ये हृदय स्पर्शी है। अगर आप उस क्षेत्र पे भ्रमण करेंगे अथवा पुस्तक पे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको इसके झलकियाँ मिलेंगी। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे पहले यहाँ शिव भक्त थे, शैव मतावलंबी थे। तो शैव मतावलंबी के बाद जो है यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो वैष्णव मतावलंबी आए, तो भगवान विष्णु के मंदिर बने। पहले तो शिवलिंग आपको दिखेंगे वहाँ। शिवलिंग जो है 5-5, 6-6 फुट के, ऐसे हजारों हजार एक क्षेत्र में शिवलिंग मिलेंगे। इसी प्रकार मंदिर मिलेंगे। फिर आप देखेंगे कि भगवान विष्णु का जो मंदिर है अंकोर वाट, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ संक्रमण काल जो होता है, तो जब दोनों ये मतावलंबी समाप्त हो रहे थे और वैष्णव वहाँ आ रहे थे, तो आप देखिएगा कि अंदर शिवलिंग है, भगवान शिव हैं, और बाहर द्वार में जो है ये अपने विष्णु जी हैं, अनंत सैया में जो है शयन करते हुए विष्णु जी हैं। तो ये जो संक्रमण काल है ये देखने को मिला। ऐसे ही जो है आपको बुद्ध के साथ हुआ। तो है तो वो जो है भगवान विष्णु मंदिर, लेकिन वहाँ जातक कथाएं उत्कीर्ण है उस पे दीवालों में। चूँकि सनातन से निकला हुआ बौद्ध मत है तो कुछ इतना विभेद नहीं था, इतना द्वेष नहीं था। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वहीं विष्णु जी हैं, वहीं शिव हैं और वहीं बुद्ध हैं। उमेश जी, कंबोडिया में जो वहाँ का रहन सहन है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ की जो बोलचाल है, ये इसमें तो विभिन्नता देखी जाती है, लेकिन उनकी संस्कृति एक होना, संस्कृति एक होने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य आधार क्या है? पूरा कंबोडिया घूमा हूँ मैं, अलग अलग मेरी यात्राएं रही हैं। कम से कम 7 बार तो मैं गया हूँ। तो अलग अलग यात्राएं रही हैं। जो वनवासियों को जो क्षेत्र है वो उत्तर में वहाँ निवास करते हैं, और जो दक्षिण का क्षेत्र है वो समुद्री क्षेत्र है उनका। तो जो उत्तर के क्षेत्र हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो हमारे यहाँ के जो वनवासी हैं उनसे बहुत अलग नहीं दिखता, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वहाँ बिल्कुल एक है। वो उनके रहन सहन थोड़ा अलग है, व्यवसाय अलग है, लेकिन वहाँ चूँकि पूरा का पूरा जो है कंबोडिया को इनका जो बांधा है, इनकी विभीषिका ने, एक विभीषिका हुई थी यहाँ, पोल पोट करके एक तानाशाह हुआ, तो उसने जो है सभी को प्रताड़ित किया। क्या वहाँ के धार्मिक लोग, क्या बुद्धिजीवी अथवा श्रमिक किसान, सबको जो है उसने जो है एक अपने विद्वेष के कारण हत्याएं किया पोल पोट ने। तो उस कारण से लगभग सब जो है एकजुट हुए
पहले सांस्कृतिक रूप से एकजुट थे, लेकिन राजनीतिक रूप से भी जो है वो एकजुट हुए, और वो सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जो एकजुटता है उनकी, उसी को वो जो है एक विशेष बनाता है। वहाँ की जो पौराणिक संदर्भ हैं, वर्तमान के जो सनातन धर्म से संबंधित वहाँ की जो विरासत है, उसको सहेजने के लिए कंबोडिया सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किए हैं, और विशेषकर पुरातात्विक धरोहर को सहेजने के लिए कोई विशेष प्रयास हुए हैं, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी देवें। कंबोडिया औसतन जो है भारत की अगर तुलना करें तो औसतन जो है वो कम साधन संपन्न देश है, लेकिन उनके पास ये हेरिटेज जो है, ये सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। तो उनको अपनों को संभालना था, तो क्या करते, तो उन्होंने पूरे विश्व से आह्वान किया कि हमारे पास जो धरोहर है इसको जो है आप लोग संरक्षित कीजिए, इसकी सहायता कीजिए। तो यूनेस्को ने उसके लिए सहायता किया। भारत सरकार कई मंदिरों के रख रखाव और जो है पुनर्संरचना में जो है सहायता कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके कार्यालय वहाँ। इसी प्रकार जापान सरकार जो है कुछ बौद्ध मंदिरों को उन्होंने सहायता दिया है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि जर्मन जो सरकार है, जर्मनी जो है, जर्मनी और भारत मिलके वहाँ के बहुत से मंदिरों को जो है रिनोवेशन किया है। तो इस प्रकार मानिए कि पूरा विश्व जो है उनको सहेजने में लगा हुआ है। तो कंबोडिया और भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसके आदान प्रदान के लिए कोई विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं क्या? ऐसा तो मुझे विशेष नहीं दिखा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पर्यटक बहुत बढ़े हैं और वहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं। तो उसका कारण मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ धार्मिक समूह हैं वहाँ आयोजन करते हैं अंकोर वाट पे। जैसे मैं जब गया हूँ तो कोई ना कोई आयोजन जो है देखा। एक बार मैंने देखा कि स्वामी अवधेशानंद का वहाँ जो है प्रवास था। महाराष्ट्र से ऐसे कई वो हैं जो संत हैं, वो अंकोर वाट जाते हैं। इस प्रकार का एक वो बढ़ा हुआ है कि वहाँ के हमारे भारत के जो धर्मावलंबी हैं वो वहाँ जाके और बड़ा अनुष्ठान करते हैं। तो उससे एक तो वहाँ के सरकार की सहभागिता होती है और नहीं भी होती है, तो वो बड़े कौतूहलपूर्ण देखते हैं कि एक विदेशी नागरिक आके यहाँ इतना बड़ा आयोजन करते हैं। ये है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल अभी जो है ना, वहाँ पहले शाकाहारी भोजन की सुविधा नहीं थी जब मैं 8-9 में जाता था, लेकिन अब जो है शाकाहारी भोजन की बहुत सुविधाएँ हो गई, बहुत चैन हो गए हैं। गुजराती बहुत हैं इस समय। ये मुझे बड़ा जो है अच्छा लगा कि शाकाहारी भोजन की उपलब्धता जो है हमारे इस कारण से हमको हो जाता है। तो सरकार विशेष रूप से क्या कर रही है मुझे तो ये नहीं दिखा, क्योंकि मैं पहले से देखता आ रहा हूँ कि हर स्थान पे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो हर स्थान पे वहाँ जो है उपस्थित है। जब आप कंबोडिया यात्रा के दौरान थे तो अपने मित्रों को आप पत्र लिखते थे, उनसे सवाल जवाब होते रहे, उसमें लौट के आप अपने यात्रा वृत्तांत, अपने अनुभव बताते थे। आपने उन्हीं को इसमें सहेजा है। तो ये जो शैली है, इसको आपने अपने सृजन में पिरोने का आपकी योजना कैसे बनी और विचार कैसे आया? देखिए, मेरी यात्राएं तो आपको पता है कि बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। 8-9 से जो है श्रीलंका से प्रारंभ किया मेरी पहली यात्रा, और ऐसा लगभग जो है अभी मैं 30-35 देशों की 100 से अधिक यात्रा कर चुका हूँ। रिपीटेशन कई देशों के हुए हैं, जैसे कंबोडिया 5-7 बार, इसी प्रकार जापान है, इसी प्रकार थाईलैंड है, बहुत ऐसे देश हैं। तो क्या है कि मैं पहली मेरी एक पुस्तक आई थाईलैंड में हिंदू संस्कृति, वो अपने संस्मरण लिखा मैंने। तो क्या करता था मैं कि जब वहाँ होता था जिस भी पर्यटन क्षेत्र पे, तो अपने परिचितों को मैं पत्र लिखता था। तो पत्र दोनों रूप पे होते थे। एक तो ये कि वहाँ से जो पत्र आए, मतलब फिजिकल, वो लिखता था, और एक लिखता था ये आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चले हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और ईमेल है। तो मैं वहाँ का वृतांत लिखता था। कभी मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी को, कभी जो है अपनी संतान को, कभी दामाद को, कभी मित्रों को, कभी परिचितों को, ऐसे पत्र लिखता हूँ। जिन लोगों को मैंने पत्र लिखा है तो मेरी इच्छा हुई कि इनको मैं सजो लूँ, क्योंकि ये एक ऐसा विचार आया, लोगों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि आपको जो है इसको इस रूप में जो है जो आपने पत्र लिखा है इसको प्रकाशित करा देना चाहिए। तो उन सभी पत्रों को मैंने जो है ना कंबोडिया से संबंधित जितनी मेरी जो मैंने अपने परिचितों को, मित्रों को, सबको पत्र लिखा, उस पे जो है प्रकाशित है, जिसका पूरा मैंने शीर्षक दिया है शिव से लेकर बुद्ध तक कंबोडिया यात्रा। तो उस पे मेरी भी भावनाएं हैं
और मेरे मित्रों की भी भावनाएं हैं, वो सब कुछ इस पे परिलक्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने AM PM टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।